Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our paper 1 that is unit number 4 communication, हमने ऑलरेडी ये स्टार्ट कर चुके हैं, हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं. सो फ्रेंड्स हमें इस यूनिट में ये वो सारे टॉपिक्स कवर करने जो कि 100% श्योर टॉपिक्स है और हम 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट. ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें. और एग्ज़ाम्स भी हमारे अभी तक कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है. ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी फेक न्यूज़ आती है, बट देयर इज़ नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाय द NTA. सो वी हैव टू कंटिन्यू आवर स्टडीज़. सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये वो टॉपिक है आपके 100% श्योर टॉपिक में से, कम्युनिकेशन चैप्टर में से, जहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. और इसमें से कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए रहते हैं और वही हमारे आंसर्स में रहते हैं. सो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस जो हम सॉल्व आउट करते हैं उसकी भी एक ट्रिक होती है कि उसमें कुछ कीवर्ड्स रहते हैं और वही कीवर्ड से हम अपने आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी हैव टू राइट ऑल्सो, साथ साथ में हमें अपने कीवर्ड्स भी लिखने चाहिए. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन हम स्टार्ट करें कि हमारी जो कम्युनिकेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2%. वैसे तो हमने बीकॉम में 11-12 से हमने स्टडी की है कि कम्युनिकेशन क्या और कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बट हमें एग्ज़ाम के लिए वी हैव टू प्रिपेयर. सो हमें अपने रिवीजन चालू करने चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. तो इट इन्वॉल्व्स उसमें क्या लिखा गया, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि एटलीस्ट 2 पर्सन्स होने चाहिए. तो 2 पर्सन्स देयर मस्ट बी कंपल्सरी. अगर हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करें तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, जिसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है. द सेंडर उसको क्या बोला जाता है, कम्युनिकेटर बोला जाता है. और जो रिसीवर होता है, मैसेज जो रिसीव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट बोलते हैं. तो ए पर्सन हु स्पीक्स, राइट्स और इशू सम इंस्ट्रक्शन इज़ द सेंडर. जो मैसेज जो राइट कर रहा है, जो लिख रहा है, वो सेंडर हो गया. और जो पर्सन्स हु कम्युनिकेशन इज मेंट और हु रिसीव द मैसेज इज रिसीवर और कम्युनिकेटर्स. या तो उसे रिसीवर के नाम से जानते हैं या कम्युनिकेट से नाम से जानते हैं. सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है और आप PPT के थ्रू आप समझ भी सकते हैं. इट इज़ नॉट ए क्रिटिकल. सो यू कैन गो थ्रू द PPT एंड यू कैन अंडरस्टूड द लाइन्स. तो नेक्स्ट क्या हमारा, द मैसेज इज़ ए मस्ट. जो मैसेज है वो मस्ट होना चाहिए. ए मैसेज इज द क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर. तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी आता है कि हमारे कम्युनिकेशन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन. तो सब्जेक्ट मैटर हम किसे बोलते हैं, जो मैसेज जो सेंडर मैसेज, वो मैसेज जो वो रिसीवर को सेंड करने वाला है. तो कंटेंट भी बोला जाता है ऑफ द लेटर्स और स्पीच, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और सजेशन. कम्युनिकेशन मस्ट कन्वे मैसेज, ये सारे होते हैं इसमें, कि इसको हम कंटेंट के नाम से भी बोल सकते हैं, लेटर, स्पीच, ऑर्डर, ये सब होते. नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन मे बी रिटन, ऑरल और गेस्चुअल. कम्युनिकेशन किस तरीका हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है और गेस्चुअल भी हो सकता है. हम किसी भी इंसान के थ्रू हम जब कम्युनिकेट करते हैं, स्पोकन वर्ड्स हम उसको लिख कर भी दे सकते हैं, ऑरल मुंह से भी बोल के दे सकते हैं, और गेस्चुअल मतलब साइन के द्वारा समझाना. जो साइंस होते हैं उसके द्वारा हम अपनी कोई भी हमारे मैसेज को समझाते हैं. दैट इज़ व्हाट आवर गेस्चुअल मैसेज. जो हम साइंस करते हैं, जैसे स्लोगन्स देते हैं, साइंस होते हैं, तो दैट इज़ व्हाट साइन के द्वारा, मूवमेंट लिप्स के द्वारा, तो ये आइज, विंक ऑफ आइज के द्वारा, वेब ऑफ हैंड्स. तो ऑल दीज आर व्हाट कम्स अंडर द गेस्चुअल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज अ 2-वे प्रोसेस. ये एक 2-वे प्रोसेस है. ऐसे नहीं बस सेंडर ने सेंड कर दिया अपना मैसेज, नहीं, उसका काम वहीं ख़त्म नहीं होता. जब उसका एक कम्युनिकेशन फुलफिल कब होता है, व्हेन द रिसीवर रिसीव द मैसेज और वो उसको वापस जवाब दे, मतलब उसको वापस उसे रेस्पॉन्ड करे, देन इट इज़ व्हाट, इट इज़ ए, तभी इसे हम 2-वे प्रोसेस बोलते हैं. क्योंकि अगर हम सेंडर अपना मैसेज किसी को भेज रहा है, सिर्फ उसका भेजना काम नहीं है, जब तक सेंडर रिसीवर से उसका कुछ रेस्पॉन्ड नहीं मिलता कि हाँ मैंने समझा है या नहीं समझा मैसेज, आई हैव अंडरस्टूड और नॉट, देन इट इज़ व्हाट आवर, ये कम्युनिकेशन फुलफिल और तरह से 2-वे प्रोसेस बोला जाता है. इट इज़
इट्स प्राइमरी पर्पज इज टू मोटिवेट एंड रेस्पॉन्ड। मेन काम क्या है इसका? मोटिवेट करना। हम पब्लिक को मोटिवेट करते हैं। वाई वी शुड कम्युनिकेट विथ पर्सन्स, पब्लिक। हम क्यों? बिकॉज टू मोटिवेट, टू गिव आवर, कुछ हम अपना मैसेज दे रहे हैं, टू डिलीवर आवर मैसेज। द प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू मोटिवेट और रेस्पॉन्स और इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, टू मोटिवेट देम कि ये काम करो। हम अपने मैसेज को डिलीवर करते, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो दैट इज डिपेंड ऑन अपॉन द सेंडर। कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। फॉर्मली भी होता है, जैसे कम्युनिकेशन लास्ट सितंबर में यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछा गया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फॉर्मल कम्युनिकेशंस किस तरीके के होते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस किस तरीके के होते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको डायरेक्टली, अभी भी बोल रही हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डोंट टेक इट लाइट। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉलो द फॉर्मल चैनल्स। जो फॉर्मल चैनल स्टेप बाय स्टेप रूल्स के तरह जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कंपनीज हो गई, बड़ी बड़ी ऑफिसेज हो गए, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, स्ट्रक्चर, जैसे एग्जांपल मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, कम्युनिकेट्स विद द डिपार्टमेंटल हेड्स, सेल्स फाइनेंस मैनेजर, वह स्टेप बाय स्टेप ऊपर से, टॉप से लेके डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड से लेके अप टॉपवर्ड होता है। तो ये सब क्या हो गए? तो जैसे एग्जांपल, जैसे बड़ी कंपनीज होती है, रिलायंस हो गई, टाटा, बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो उनमें मीटिंग्स होती है, तो वो फॉर्मली होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशंस होते, ऐसे नहीं इसने इससे बात कर ली, नो। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं? देयर इज़ अ नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अकाउंट्स क्लर्क। डायरेक्ट जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होती, दैट इज़ आवर इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल फ्लोज फ्रॉम इनफॉर्मल चैनल। जो इनफॉर्मल चैनल्स होते हैं ना, जैसे फ़ोन पे बात कर ली बॉस ने किसी भी एम्प्लॉय से फ़ोन पे बात करके बोल दिया कि हम, मुझे ये काम है, दैट इज़ व्हाट आवर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट फ्लोज अप एंड डाउन एंड ऑल्सो फ्रॉम साइड टू साइड। जो हमारा कम्युनिकेशन है वो अप एंड डाउन भी होता है, ऊपर से नीचे भी होता है, और साइड बाय साइड भी होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? डाउनवर्ड, जैसे सुपेरियर टू सबॉर्डिनेट, ऊपर हायर अथॉरिटी से हमारे जो लोअर एम्प्लॉयज़ है वहाँ भी होता है अपवर्ड, एंड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपेरियर, नीचे से ऊपर भी होता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और दो लोगों के बीच में भी होता है, साइड टू साइड, जैसे बड़े बड़े दो ऑफिसर्स हो गए, सब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाइनेंस मैनेजर, तो उनमें बैठ के भी होता है, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी के बीच में। नेक्स्ट इज अवर, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। ये एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। इट रेफर, किसको रेफर कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ आइडिया। यहाँ पे ये एक इंटरनल प्रोसेस है, इट इज़ नॉट एन एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटीग्रल, इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होती है, एक दूसरे की फीलिंग्स को एक्सचेंज करना, आइडियाज़, इमोशंस, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशंस, और बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो और मोर पर्सनस के बीच में हम अपने फीलिंग्स, इमोशंस, हमारी जो नॉलेज है, दैट वी वांट टू शेयर इट, दैट इज़ आवर व्हाट? इंटरनल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। इसलिए सो फ्रेंड्स, ये सब थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये again I am repeating that this is very important topic, and it is 100% sure topic, because from there is directly the questions are asking by the NTA, और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन से आता ही आता है। सो फ्रेंड्स, मैं वही सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ जहाँ से वही टॉपिक्स है जहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरी बुक पढ़ के कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम अगर पूरी बुक पढ़ते हैं बार बार तो भी कुछ नहीं होगा। हमें वही सारे टॉपिक्स को फोकस करना है जो लास्ट हमारे 5 years पेपर्स है, PYQs, उसमें हमें रिसर्च की है कि कौन कौन से ऐसे सारे 100% टॉपिक्स है जहाँ से हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे ओनली दिस मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक भी पहुँचाए जिन्हें ये भी पता नहीं कि JRF होता क्या है, NTA क्या होता है, एग्ज़ाम्स क्या होती है UGC नेट की। सो we have to share it as much as you can. So friends, for today only this much. Thank you. Bye bye.